Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑलराइट, तो सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। मे लॉर्ड कृष्णा शावर्स हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स अपॉन यू। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी एंड मे यू ऑलवेज हैव अ रीज़न टू स्माइल अपॉन योर ईच डे ऑफ लाइफ। दिस इज़ माई ब्लेसिंग फॉर यू। अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन अगर आपको रियली एफर्टलेस वे से करना है तो उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है उस पर काम करना आपको बेहद ज़रूरी है। और वो सोर्स क्या है? चेंज ऑफ माइंडसेट। यानी अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया एक सिचुएशन के प्रति, एक पर्सन के प्रति, एक सर्कमस्टेंस के प्रति, अगर आपने 3D के प्रति अपना माइंडसेट अगर चेंज कर लिया, उसको देखने का नज़रिया चेंज कर लिया, उसके प्रति अपना रिएक्शन चेंज कर लिया, मैनिफेस्टेशन बड़ी ही आसानी से, एफर्टलेस तरीके से, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी ब्लॉक के आपके सामने खुद ब खुद प्रेजेंट हो जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। तो 3-4 दिन पहले मेरी एक क्लाइंट है, उनका मेरे पास मैसेज आया एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ लिटिल रफ फेज़ ऑफ हर लाइफ। तो वो एसपी मैनिफेस्टेशन में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और वाइल दिस इज़ गोइंग ऑन, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उनकी पर्सनल लाइफ में भी जो चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। बीट द जॉब, बीट द मनी, बीट द फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं टेंशन में है। और इन सब के चलते उन्होंने मुझे एक एपिसोड बताया उनके साथ जो रीसेंट डेज़ में हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे मंदिर गई थी और वहाँ पर मुझे कुछ रिश्तेदार मिले और दे स्टार्टेड टॉन्टिंग हर, दे स्टार्टेड गिविंग हर ऑल काइंड ऑफ जो भी वो टॉन्ट्स होते हैं, सरकास्टिक कमेंट्स होते हैं, उन्होंने उनको बोलना चालू कर दिया शादी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। मतलब दे काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टेड हर। ओके, अब ये बात उन्होंने आके मुझे बताई कि मेरा मन जो है, आपने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है लेकिन मेरा मन जो है वो शांत नहीं हो रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने मुझे मेरे जॉब से रिलेटेड कुछ कहा, उन्होंने मेरी शादी से रिलेटेड कुछ कहा, उन्होंने मेरे फैमिली को लेकर काफ़ी सारी बातें कहीं और मेरी एज हो गई है उसको लेकर उन्होंने सरकास्टिक कमेंट कहा। और मैं इस बात को भूल नहीं पा रही हूँ। आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनकी बातें सुनकर और मैं इस बात को मतलब अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। तो और मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उनकी लाइफ का, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में डे टू डे ज़िंदगी में होता रहता है। और कहीं ना कहीं जब वो खास कर मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को बदलना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पर स्टक हो जाते हैं। मैं रिश्तेदारों की बातें यहाँ आपसे बता रही हूँ। कई बार हमें एसपी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, या हम किसी जॉब में हैं, वहाँ पर हमें कोई बॉस हमें कुछ ना कुछ कह देगा। मतलब जो भी पर्सन 3D सर्कमस्टेंस में है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे टॉन्ट या ऐसे कमेंट आपको कर देते हैं जो आपको कहीं टच कर जाते हैं, आपको कहीं उन बातों का बहुत डीप जाके बुरा लगता है और आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में वाइल मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर आपको करना क्या चाहिए, इस बारे में ये आज वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत डीप मीनिंग वीडियो होने वाली है। और अगर इस वीडियो का मतलब आपने डीपली समझ लिया तो आप लिटरली 3D के किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोप अप कर सकते हैं, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहला तो जो हमने नेविल गोडार्ड सर से सीखा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने सीखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपो, यानी एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। इसका क्या मतलब है? एवरीवन इज यू पुश्ड आउट का मतलब ये है कि आपके अंदर आपसे रिलेटेड जो भी इमेज आपने अपने मन में बनाई है, उस इंटरनल इमेज का रिफ्लेक्शन सामने वाला पर्सन आपको दिखा रहा होता है। यानी अगर आप समझते हैं, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, यू आर ऑलवेज लव्ड, आप बहुत लकी हैं, आप बहुत ज़्यादा लव्ड वन हैं, आप हर कहीं जहाँ भी जाते हैं आप उस महफिल की जान बन जाते हैं और आप ही बहुत खुशनुमा एक
एक बहुत खुशनुमा दिल के इंसान है और बहुत ही एक बहुत लाइवली पर्सन है। जब आपके मन में आपके प्रति ये इमेज आपने खुद क्रिएट किया है, आप देखेंगे सामने वाला पर्सन जो है वो आपको इन बातों से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए, उस सामने वाले ने कहा भाई उनके साथ बैठने में बड़ा मज़ा आता है, आफ्टर ऑल वो जब भी बैठते हैं ना हमारा तो मतलब माहौल बना के रखते हैं, हम हंसते रहते हैं बातों पे, उनका नेचर इतना जॉली है। दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग विच यू योरसेल्फ हैव क्रिएटेड अबाउट योरसेल्फ इन योर माइंड्स आई। ओके, दिस इज व्हाट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपो। यानी वो पर्सन सामने वाला आपकी इंटरनल इमेज को, जो सेल्फ इमेज आपने क्रिएट किया है, उसका रिफ्लेक्शन आपको 3D में दिखा रहा होता है। अब इससे अगर इस फॉर्मूला से हम अगर बात करते हैं तो ये एपिसोड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया एक क्लाइंट का। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा कि उस क्लाइंट के जो रिश्तेदार हैं वो उनको ताना सुना रहे हैं। किस बात पे? शादी नहीं हुई, किस बात पे? एज बहुत ज़्यादा हो गई, किस बात की तुम फाइनेंशियली अभी कहीं जॉब नहीं कर रही हो, घर को सपोर्ट नहीं कर रही हो, कर क्या रही हो इतने दिनों में। ये सामने वाला पर्सन आपको बता रहा है। तो हमने अगर आईपो का कॉन्सेप्ट ठीक से सीखा है तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में साफ साफ ये बात आती है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने पहले आईपो का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, दिस वीडियो इज गोइंग टू मेक यू लर्न व्हाट इज आईपो। ओके, इस कॉन्सेप्ट से साफ साफ समझ में आता है कि आप इनसिक्योर हैं अबाउट योर एज, आप इनसिक्योर हैं अबाउट योर लाइफ, आप इनसिक्योर हैं अबाउट योर मैरिज, आप इनसिक्योर हैं अबाउट योर फाइनेंसेस। एंड दैट इज वाई द अदर पर्सन, जो सामने वाला पर्सन 3D में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से एज अ रिलेटिव खड़ा है, दैट पर्सन हैज द ऑडासिटी टू मेक अ sarcastic comment on your life, on your marriage, on all the personal areas of your life. उस पर्सन के अंदर इतनी ऑडासिटी है कि वो आपसे ये सरकास्टिक कमेंट्स आपको पास ऑन कर सकता है, आपको सरकास्टिकली ताने सुना सकता है, टॉन्ट कर सकता है। क्योंकि ये राइट उसको किसने दिया? ये राइट आपने उसको दिया है। कैसे दिया है? बाय मेकिंग योर सेल्फ फील अनकम्फर्टेबल अबाउट दिस टॉपिक अराउंड योर सेल्फ। जब आप खुद ही इन टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं अपनी लाइफ को देखते हुए, तो आप खुद अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि आप इनसिक्योर हैं। तो सामने वाला पर्सन तो आईपो के फॉर्मूला के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर आप अपने अंदर का माइंडसेट चेंज कर लेते हैं अपने आप के प्रति, तो सामने वाला पर्सन आपको जो मर्जी आए वो कहता रहे। पहली बात तो वो कहेगा ही नहीं, आईपो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो कहेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता है जो आपको डिग्रेड फील कराने की कोशिश करता है, जो आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील कराने की कोशिश करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप किस चीज़ को, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, आप किस चीज़ को ओन करते हैं उसके वर्ड्स में से, उसके सेंटेंसेस में से, उसके कॉन्वर्सेशन में से, ये आप पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है? मैं कहती हूँ, जैसे प्रशांत जी हैं, उनका बहुत कमेंट आता है यहाँ पे, या करमजीत जी हैं, किसी का भी, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं किसी का एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से प्रशांत जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका नाम है प्रशांत, राइट? यू ओन दिस नेम, आप ये नाम ओन करते हैं। यानी भीड़ में, जनता में अगर कोई बंदा आपको प्रशांत बोलता है, कुछ बात में अचानक से वो जोर से प्रशांत बोलता है, तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि मेरा नाम पुकारा गया। यानी यू ओन दिस वर्ड, यू ओन दिस नेम, आप इस नेम को ओन करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अब क्योंकि आप ओन करते हैं तो आपने इस बात को रिएक्ट किया, इस वर्ड पे रिएक्ट किया। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ओन नहीं करते हैं, वहीं पर वही पर्सन जो है वो शीला, गीता, मीता, कितने सारे नाम ले रहा है, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यू डोंट ओन दैट वर्ड, आप उस वर्ड को ओन नहीं करते हैं। एम आई गेटिंग थ्रू यू? मैं इस बात को समझा पा रही हूँ ठीक से? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये बात कि आप इस बात को ठीक से समझ पाएँ। ऐसे ही इन द सेम कॉन्टेक्स्ट
जब सामने वाला पर्सन आपको किसी बात का ताना सुनाता है तो आपने उस चीज़ को अगर ओन कर लिया, उसने कहा इतनी एज हो गई अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं किया, ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को ओन करते हो या नहीं करते हो। अगर आपको खुद ये बात लगता है कि हाँ ये तो मैं हूँ यार, इतने साल हो गए मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, मैं सोसाइटी के जो एक्चुअल जो सटल स्टैंडर्ड्स हैं मैं उससे बहुत पीछे हूँ, मैं खुद ही अपने आप में हीन भावना में ग्रस्त हूँ, बट ऑब्वियस ही बात है आपने जो उस पर्सन ने कहा उसको ओन कर लिया, ये माइंडसेट आपका है, उस पर्सन का नहीं है। उसको तो जो कहना है वो कहेगा, आपने उसमें से क्या फिल्टर करके अपने आप को आइडेंटिफाई किया उस बात से, ये बात बहुत मैटर करती है। तो अगर आप इस चीज़ को ओन नहीं कर रहे हैं, आप उसके किसी कमेंट को, किसी डायलॉग को, किसी सरकास्टिक सेंटेंस को, किसी टॉन्ट को अगर आप ओन नहीं करते हैं, उसकी पावर, उसके वर्ड्स की पावर वहीं ख़त्म हो गई। आप तक कोई चीज़ पहुंची ही नहीं, आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आप क्या हैं ये आपको पता है। दुनिया आपको किस निगाह से देखना चाहती है ये दुनिया की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो अगर आज आप अपने आप को ये समझते हैं, मैंने एक बेला वीता के जो ओनर है मैंने उनका एग्जाम्पल दिया था अपनी एक पुरानी वीडियो में, और उनका नाम आकाश आनंद है। उन्होंने साफ साफ ये बात एक पॉडकास्ट में बताई कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा बिजनेस कहीं से दूर दूर तक चल भी नहीं रहा था, महीने का 50,000 भी नहीं वो कमा रहे थे, 50,000 क्या 5,000 भी ढंग से नहीं कमा रहे थे, तब भी वो दुनिया को ये बात कहते थे मेरा तो जो एनुअल टर्नओवर आ रहा है वो 50 लाख का आ रहा है। वो दुनिया को तब भी ये बात बताते थे क्योंकि उनके दिमाग में इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल था, उस बात को वो ओन करते थे। भले चाहे वो 3D में अभी उनके पास नहीं आ रहा है, डजंट मैटर, वो दुनिया उनको कुछ भी निगाह से देखती रहे, कुछ भी कहती रहे, क्योंकि उनके माइंड में ये माइंडसेट उनका बना हुआ था कि मेरा बिजनेस इस पोटेंशियल को रखता है कि मुझे साल का 50 लाख वो अभी दे सकता है। तो उनका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी, आज इतना टर्नओवर है कि 50 लाख तो बहुत छोटा सा अमाउंट है उनके लिए महीने का, मैं साल की तो बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा था। आपने किस चीज़ को ओन किया है, आप किस माइंडसेट को रियलिटी बना के बैठे हैं अपने अंदर, उसी का रिफ्लेक्शन बाहर 3D में दिखाई देता है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको ज़रूरत है काम करने की अपने ऊपर, दुनिया को चेंज करने की, दुनिया की बातों से अपसेट होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया, द वर्ल्ड इज़ योर मिरर। जो दुनिया है वो आप ही के इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो आज अपने आप के साथ एक एक्सरसाइज कीजिए, एक पेन पेपर लेकर उस पर लिखिए आपको कौन से वर्ड जो हैं वो डिफाइन करते हैं। आप एक गुड ह्यूमन बीइंग है, लिखिए उस बात को। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, उस बात को लिखिए। उसके बाद आप ये भी लिखिए कि आप डिजर्व क्या करते हैं। आप डिजर्व करते हैं लॉट ऑफ सक्सेस, यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, उस बात को आज ही लिखिए, दैट आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। यू वॉन्ट टू बी वेल्दी इन लाइफ, आज ही उस बात को लिखिए कि आई एम अ वेल्दी पर्सन। आप इस माइंडसेट को अभी से ओन क्यों नहीं करते? आप जो लैक है उसकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जिस चीज़ पर आप फोकस डालेंगे लाइफ में मैनिफेस्टेशन उसी के हिसाब से होगा। तो जहाँ से मैंने शुरू की थी ये वीडियो, मैं फिर उसी पॉइंट पर आती हूँ कि आपकी 3D में अगर आपको चीज़ें एफर्टलेस तरीके से चाहिए, अपने आप के साथ बैठिए और देखिए, टटोलने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन सा माइंडसेट ऑन करके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ अभी। क्या मेरा माइंडसेट इस समय पॉजिटिव है? क्या मेरा माइंडसेट मेरी लाइफ की जो सक्सेस मैं देखना चाहता हूँ, वो किसी भी एरिया में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, फाइनेंसेस के लाइफ में हो सकती है, आपकी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में हो सकती है, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आप उस लाइफस्टाइल में अपने माइंडसेट को देखिए कि आपका माइंडसेट आज की डेट में क्या है। क्या आप आज भी अपने पास की जो 3D सिचुएशन है उस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं? क्या आप आज भी लैक पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के बैठे हुए हैं कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें नहीं है, मेरा दिमाग सिर्फ उसी बात पर चलता है? तो उस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है आपको। द मोमेंट यू चेंज दैट माइंडसेट,
आपके 3D में सर्कमस्टांसेस खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, दैट टू विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। ओके, सो ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। 3D में किसी भी चीज़ को ओन करने की क्षमता आपके अंदर है। आप उस चीज़ को, ये चॉइस आपके पास है कि ये चीज़ जो 3D में मुझे दिखाई दे रहा है इसको मैं ओन करूं या ना करूं। जैसे एक मूवी चलती है ना, तो मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्ले कर रहे होते हैं अपना पार्ट, लेकिन कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं और उसकी क्वालिटीज़, उसके एक्शन को आप अपने से, अपनी आंखों से देखते हुए उसको कहीं ना कहीं ओन करते हैं, तो आप ज़्यादा खुश होते हैं। वो फेवरेट कैरेक्टर हो जाता है आपका, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज एग्जैक्टली आपके जैसे हैं, तो आपने उस कैरेक्टर को ही ओन कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये पॉइंट का डीप मीनिंग अगर आपने समझ लिया तो आप 3D में किसी भी प्रॉब्लम में कभी फंसेंगे ही नहीं। 3D की कोई प्रॉब्लम आप जैसे इंसान को अंदर से हिला नहीं पाएगी। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। क्योंकि अल्टीमेटली अब आपको जो इसका गुरु मंत्र है वो आपको पता है कि मेरे को रामबाण पता है। मेरे को पता है अगर मेरे को ये चीज़ जीतनी है, ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो इसका सिंपल तरीका, मुझे क्या ओन करना है, ये डिसीजन मेरे हाथ में है। ये डिसाइड करने वाला मैं हूँ। ये दुनिया आके मुझे नहीं बताएगी कि कौन मैं हूँ। मैं आज ही अपने माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, और उस माइंडसेट को वो लेवल पे मैं लेके जाऊँगा जहाँ पर मैं ये चीज़ होते हुए देखता हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन ये तो डिजर्विंग, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास आना है, ये तो आना ही आना है। ऑफ कोर्स मेरे पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इस मैनिफेस्टेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, और वो सारी क्वालिटीज़ मैं अपने माइंड में पोजेस करता हूँ। मैं अपने माइंड में उन चीज़ों को अपने बारे में ओन करता हूँ। जब ये माइंडसेट आप रखेंगे, 3D में जो सिचुएशन आपके ऑपोजिट भी जारी होगी, आप उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड करते चले जाएंगे, आप उसको कंप्लीटली इग्नोर करते चले जाएंगे, क्योंकि आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया ना, आप उससे अब कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो अब 3D में कुछ भी होता रहे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? Alright, so yes, this is the video which I wanted to make today, और मुझे लगा इस वीडियो से, इसका डीप मीनिंग से आप सभी लोगों को एक अश्योरेंस मिलता है कि 3D में हमें रिएक्ट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। हमारे अंदर ही वो सारी पावर है, इस बात का रियलाइजेशन होगा। ये रिमाइंडर के तौर पे आपको मैं वीडियो बना के दे रही हूँ। और जब जब आप कभी अपसेट हों, किसी बात से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सवाल जवाब वाले मोड में लेकर आ गए हैं और आपको लग रहा है कि ये 3D ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, ये 3D ने मेरी जान लेके रखी है, मैं 3D का करूँ क्या, तो ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा और फिर वापस से सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपके अंदर। अपने अंदर जो चीज़ें हैं, ऑनेस्टली उसको ज़रूर टटोलिएगा और फिर उस पर काम करना शुरू कीजिएगा। आई प्रॉमिस यू योर 3D इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर कम्प्लीटली। Alright, so yes, that's it for today. I hope you have enjoyed today's video. मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने बहुत कुछ डीपली सीखा होगा इस वीडियो से, और अगर आपने कुछ सीखा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। और जाने से पहले मैं सभी लोगों को मैसेज तो नहीं कर पाई, लेकिन थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु हैव सेंट मी सो मच ऑफ लव, the sweetest birthday wishes and so many prayers। आप लोगों ने इतनी सारी, इतनी खूबसूरत तरीके से सारी प्रेयर्स मेरे लिए किया, इतनी सारी मुझे प्यारी प्यारी बर्थडे विशेस दिया, उसके लिए थैंक यू, दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं लिटरली अपने आप को ना लकीस्ट पर्सन अलाइव समझती हूँ कि अब सभी लोगों ने मुझे इतना 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 सारा प्यार दिया। सो थैंक यू सो मच तहे दिल से। अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे कल दूसरी वीडियो के साथ, एक दूसरी लर्निंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।